हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या होती है, कि आईओसी के फंक्शन क्या है, मेंबर कौन कौन से होते हैं उसमें, और इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी। वो हुई थी हमारी 23 जून 1894 में। कब हुई थी? कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि व्हेन वाज द आईओसी एस्टेब्लिश्ड। तो आपका आंसर होगा 23 जून 1894 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी हमारी आईओसी। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। द आईओसी इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ए कमिटेड टू बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। तो मतलब इसका ये है कि जो हमारी आईओसी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, बिल्ड कर रही है हमारी पूरे वर्ल्ड को। किसके थ्रू? स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्ट्स के थ्रू हमारी बिल्ड कर रही है आईओसी। As the leader of the Olympic movement, the IOC Act has a catalyst for collaboration between all parties of the Olympics family, from the NOCs, the FLAs, the athletes and UN agency etc. IOC क्या करती है? आईओसी क्या करती है? आईओसी लीडर है पूरे ओलंपिक मूवमेंट की, पूरे मूवमेंट की, ठीक है। ऑल पार्टी, जो भी आईओसी से रिलेटेड पार्टी होती है, जैसे एनओसी, फ्लेस हो गई और यूएन एजेंसी हो गई, तो जो ये सब ओलंपिक से रिलेटेड है उन सबको कोलैबोरेट करके रखती है अपने साथ। ऑन द बेसिस इट एंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक, सपोर्ट ऑल affiliated member organization of the Olympic movement and strongly encourage by appropriate means the promotion of the Olympic values। ये ensure करती है जो ओलंपिक गेम्स है वो रेगुलर सेलिब्रेट हो, रेगुलर सेलिब्रेट हो। और क्या करती है ये? उनको अप्रिशिएट करती है, जो भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सपोर्ट करती है ताकि जो ओलंपिक वैल्यू हो वो प्रमोट हो, और जिससे ओलंपिक की वैल्यू बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर एथलीट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके आगे हम बात करते हैं अब। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ इट्स हेड क्वार्टर, इसका आईओसी का जो हेड क्वार्टर है वो हमारा लुसेन बैरोन कॉबर्टाइन में है। 23 जून को 1894 में ये भी इस्टेब्लिश हुआ था। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है आईओसी के वो थे हमारे ग्रीक डेमेट्रियस विक्लेस। इसके बाद जो इसके मेंबर हैं, कितने मेंबरशिप है इसकी? 105 एक्टिव मेंबर्स हैं, 32 ऑनररी मेंबर्स हैं। इसके बाद जो आता है हमारा कि आईओसी ने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो कि समर और विंटर में होता है हर साल, हर 4 साल में। इसके बाद दी फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स कब हुए? हमारे इंटरनेशनल कमेटी ने कब कराए थे? ये एथेन में कराए थे 1896 में, ग्रीस में। दी जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स है वो हमारे हुए थे फ्रांस में 1924 में। और 1992 में दोनों समर और विंटर ओलंपिक गेम्स एक साथ सेम ही साल में कराए थे, मतलब सेम ईयर में कराए थे। दी आईओसी हैज़ स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर, और आईओसी ने फिर उसके बाद स्टार्ट किया था हमारा समर और विंटर यूथ ओलंपिक गेम, ठीक है। इसके बाद दी फर्स्ट जो समर यूथ ओलंपिक गेम हुए थे वो हुए थे हमारे सिंगापुर में 2010 में हुए थे वो। जो विंटर यूथ ओलंपिक गेम हुए थे वो हमारे हुए थे 2012 में। कब हुए थे? 2012 में हुए थे। अब इसके मेंबर की बात कर लेते हैं कि इसमें मेंबर में कमेटी में कितने मेंबर्स हैं। कमेटी में हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, एजुकेटिव बोर्ड हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, तो ये सभी हमारे मेंबर हैं कमेटी के। तो प्रेसिडेंट द मेंबर एलेक्ट द प्रेसिडेंट फॉर 8 ईयर, ही कैन री इलेक्टेड। एक प्रेसिडेंट होता है आईओसी में जो इलेक्टिव किया जाता है 8 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? 8 ईयर के लिए। वो दोबारा से भी हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जब एक बार हमने एक प्रेसिडेंट बनाया तो उसके बाद हम उसे दोबारा भी हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं, मतलब री इलेक्टेड कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा आएगा वाइस प्रेसिडेंट। देयर आर 4 वाइस प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड बाय द मेंबर एंड रिमेन इन ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 4 years एंड दे कैन बी री इलेक्टिव। आईओसी क्या कर आईओसी के अंदर 4 वाइस प्रेसिडेंट है। कितने? 4 वाइस प्रेसिडेंट है होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर के द्वारा, और 4 ईयर के लिए, मतलब 4 साल के लिए बनते हैं, और ये भी दोबारा री इलेक्टिव, मतलब कि री इलेक्टिव हो सकते हैं, मतलब सिलेक्ट किए जा सकते हैं दोबारा से। जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी इज द चीफ एजुकेटिव बोर्ड ऑफ आईओसी बाय द एजुकेटिव बोर्ड, वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एजुकेटिव बोर्ड के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, और ये वर्क करता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। किसके डायरेक्शन में? प्रेसिडेंट की डायरेक्शन में काम करता है। आईओसी का जो प्रेसिडेंट है उनकी डायरेक्शन में जनरल सेक्रेटरी वर्क करता है। इसके बाद हमारा है एजुकेटिव बोर्ड। ओरिजिनली कंपोज्ड ऑफ 5 मेंबर, द एजुकेटिव बोर्ड एट present has 15 members. This include IOC president, 4 vice president and 10 members. The vice president and members are elective by the season in the secret ballot for a term of office of 4 year. तो इसमें बोला है कि जो एजुकेटिव बोर्ड है, बोर्ड में 15 मेंबर्स हैं, वैसे 5 मेंबर्स हमारे कंपोज हो सकते हैं। इसके अंदर आईओसी प्रेसिडेंट इंक्लूड होती है, 4 वाइस प्रेसिडेंट और जो 10 मेंबर होते हैं, और जो ये मेंबर्स हैं ये सेलेक्ट किए जाते हैं हमारे गुप्त मतदान के द्वारा। किसके द्वारा? जो 10 मेंबर्स हैं गुप्त मतदान के द्वारा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनओसी। क्या है? फर्स्ट हमारा एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनओसी। जितनी भी हमारी एनओसीज होती है इनकी पूरी एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है हमारा कौन? एजुकेटिव बोर्ड। जितनी भी इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है पूरी गेम की, ठीक है। इसके बाद हमारा इलेक्टिव एडवाइस फॉर आईओसी मेंबर्स। जो भी हमारे आईओसी मेंबर हैं वो इलेक्टिव किए जाते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं या किसी के भी नाम के द्वारा, तो वो भी हमारा एजुकेटिव बोर्ड करती है। कंट्रोल द आईओसी फाइनेंस। जितने भी हमारे फाइनेंस होते हैं वो भी एजुकेटिव बॉड ही कंट्रोल करती है, मतलब वो भी हमारा एजुकेटिव वो भी हमारा एजुकेटिव बोर्ड ही कंट्रोल करती है। इसके बाद आता है फंक्शन टू सेलेक्ट द साइट एंड फिक्स द डेट ऑफ ओलंपिक गेम्स। दिस साइट इज गोज टू द सिटी होस्ट ओलंपिक गेम्स, नॉट टू द कंट्री। जो आईओसी है वो फिक्स करती है कि कौन सी सिटी में कौन से दिन हमें ओलंपिक गेम कराना है। सेकंड पॉइंट है इट ड्रो द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्राम फॉर द ओलंपिक गेम्स। जो आईओसी है वही प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। एनकरेज द कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड एम एंड स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। मतलब ये जो आईओसी है वो एनकरेज करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन है उनको स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट हमारा एंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। रेगुलर सेलिब्रेशन को एनकरेज करती है। ओलंपिक गेम्स जैसे हर 4 साल बाद होते हैं तो वो कंटिन्यू रखती है उनको गेम्स को। पार्टिसिपेट इन एक्शन टू प्रमोट प्लेस एक्ट्स टू प्रमोट द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड एक्ट्स अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। जो भी मेंबर जो भी ओलंपिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, वो भी हमारी आईओसी देखती है। स्ट्रांगली एनकरेज द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल स्ट्रक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मेंबर एंड वुमेन। जो आईओसी है ये सभी लेवल पर सभी को एनकरेज करती है, मैन हो या वुमेन को। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ले लो नीता अंबानी जी, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आईओसी की भी मेंबर हैं।
7th पॉइंट है हमारा, सपोर्ट एंड एनकरेज द प्रमोशन ऑफ एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग फेयर प्ले एंड नॉन वायलेंट। जो भी स्पोर्ट्स के एथलीट हैं उनके साथ कोई फेयर प्ले ना हो या कोई वायलेंट नहीं होना चाहिए, इन सब पे भी हमारी आईओसी सबको एनकरेज करती है। प्रमोट द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एथलीट्स, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द एथलीट, ये सब चीज़ आईओसी ही वर्क करती है इस पर भी। एनकरेज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर द सोशल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर ऑफ एथलीट। ये क्या करती है, जो एथलीट के सोशल और प्रोफेशनल फ्यूचर उसको भी सिक्योर करती है। जैसे हमारी इंडिया में आते ही ओलंपिक में मेडल आता है किसी का, तो वो यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर उसे जॉब दिलाती है हमारी आईओसी। जैसे कि आईओसी की उसको उनको एथलीटिक का फ्यूचर खराब, जिससे जो भी हमारे एथलीट है उनका फ्यूचर ख़राब ना हो, इसलिए सोशल और प्रोफेशनली उनको अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है हमारी आईओसी। सपोर्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी एंड अदर इंस्टीट्यूट विच devote themselves टू ओलंपिक एजुकेशन। ये उन सभी एकेडमी और इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करती है जो भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं ओलंपिक गेम्स में या स्पोर्ट्स के साइड, तो उसको